यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा की असीम अहेतु की कृपा से हम आप लोग जिस ग्रंथ के ऊपर विचार करने जा रहे हैं उस विचारणीय ग्रंथ का नाम पंचदशी है। पंचदशी नाम इसलिए हुआ इस ग्रंथ का, इसमें पंचदश प्रकरण है। पंचदशानां प्रकरणानां समाहारः पंचदशी। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं पंचदश प्रकरणवती विद्या ब्रह्म विद्या। 15 प्रकरण वाली विद्या है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही पराविद्या है। यया तत् अक्षरम अधिगम्यते सा परा। जिस विद्या से अक्षर परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है उसी का नाम पराविद्या है। इससे अतिरिक्त समस्त विद्या अपराविद्या है। संसार अनात्मा वस्तु को विषय करने वाली विद्या अपराविद्या है। तो 15 प्रकरण वाली विद्या ब्रह्म विद्या दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक होता है शास्त्रात्मक ग्रंथ, दूसरा होता है प्रकरणात्मक ग्रंथ। शास्त्रात्मक ग्रंथ वेद को कहा जाता है।
एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। एकस्मै प्रयोजनाय यत् उपनिबद्धम निर्मितम ईश्वरोच्चरितम समस्त प्राणी मात्र का एक ही प्रयोजन होता है, एक ही परम प्राप्तव्य होता है, जिसका नाम मोक्ष है। वेदांत दर्शन ग्रंथ में मोक्ष का स्वरूप है परमानंद की अनुभूति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति में आत्यंतिकत्व क्या है? दुख की निवृत्ति जिस समय पर हो जाती है उसी समय पर दुख का प्रागभाव न हो। सुषुप्ति में दुख की निवृत्ति होती है, परंतु दुख का प्रागभाव रहता है, अथवा दुख का हेतु रहता है। दुख का हेतु अज्ञान है, कामना है, कर्म है। दुख का हेतु अविद्या काम कर्म रहता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में दुख की निवृत्ति होने पर भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा ज्ञान हो जाने पर दुख के समस्त कारण की निवृत्ति हो जाती है। और परमानंद की अनुभूति होती है। परमानंद आत्मा का स्वरूप है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर परमानंद की अनुभूति स्वाभाविक है और यही परम पुरुषार्थ है। तो जिस ग्रंथ में मोक्ष के समस्त साधनों का निरूपण हुआ हो, एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम, मोक्ष के अंतरंग साधन बहिरंग साधन समस्त साधनों का निरूपण, ज्ञान कर्म उपासना का निरूपण वेद में किया गया है। इसलिए वेद को शास्त्र कहा जाता है। संक्षेप से श्रीमद् भगवद गीता में भी तीनों का निरूपण है, कर्म उपासना और ज्ञान। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को भी शास्त्र कह दिया जाता है। परंतु ये पंचदशी ग्रंथ शास्त्रात्मक ग्रंथ नहीं है, अपितु प्रकरणात्मक ग्रंथ है। प्रकरण का लक्षण होता है शास्त्रैकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम आहुर्विपश्चितः। विपश्चित विद्वान लोग उसी ग्रंथ विशेष को प्रकरण नाम से कहते हैं जो ग्रंथ शास्त्रीक देश संबद्धम, शास्त्र है वेद, उसका एक देश से संबंध रखने वाला हो, एक देश से संबद्ध हो। शास्त्र का एक देश है ज्ञान, तो
ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है श्रवणादि, उसका निरूपण किया गया हो। परंतु शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्रात्मक जो वेद है उसका जो प्रयोजन है कार्य मोक्ष की प्राप्ति, उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रकरण ग्रंथ का भी यही प्रयोजन होता है। तो ये प्रस्तुत ग्रंथ का नाम पंचदशी है। इसके रचयिता स्वामी विद्यारण्य मुनि है। परंतु परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है, इस ग्रंथ के ऊपर संपूर्ण 15 प्रकरण के ऊपर आचार्य रामकृष्ण ने टीका लिखी है, जिसका नाम पददीपिका है, तो रामकृष्ण टीका भी कहते हैं। उनके अनुसार 6 प्रकरण आचार्य स्वामी विद्यारण्य मुनि ने लिखा, बाकी आगे के 9 प्रकरण उनके गुरुजी ने लिखा, स्वामी भारती तीर्थ महाराज। लेकिन ग्रंथ के रचयिता के नाम स्वामी विद्यारण्य मुनि हुआ, गुरु का नाम नहीं हो रहा है। कभी कभी चेले का नाम भी हो जाता है, क्योंकि चेले ने प्रारंभ किया। जो नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप सत्य ज्ञान आनंद लक्षण निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म एक एवं तत्व है, और शोधित जो जीव तत्व है, शोधित जो अहम पदार्थ है, शोधित जो तम पदार्थ है, ऐसे शोधित जीव तत्व उस ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ऐसे जीव ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से मोक्ष होता है। ये अनेक श्रुति से सिद्ध है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, जीव ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से। ये जो श्रुति से प्रतिपाद्य है, निर्णित अर्थ है, इसको दिखाकर ये पंचदशी प्रकरणात्मक ग्रंथ स्वामी विद्यारण्य मुनि ने ये लिखा। इसको जुक्ति से भी सिद्ध किया जाएगा। इसमें 15 प्रकरण है। ये 15 प्रकरणों के ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करते हैं, परिचय देते हैं। प्रथम प्रकरण का नाम है तत्व विवेक प्रकरण। तत्तम ब्रह्मणि यथार्थे, अमर कोश में कहा गया। तत्व का अर्थ होता है ब्रह्म अथवा यथार्थ। यथार्थ वस्तु ब्रह्म है, क्योंकि वो तीनों काल में अबाधित है। जो तीनों काल में अबाधित होता है उसी को वेदांत में सत्य कहा जाता है। वेदांत शास्त्र में सत्य और नित्य पर्यायवाचक शब्द है। जो यथार्थ स्वरूप तत्व है उसका विवेक करना चाहिए। इस पंचदशी ग्रंथ में सबसे पहले ऐसा जो तत्व है तीनों काल में अबाधित, उसको युक्ति से निरूपण किया गया। दृश्य से दृक् भिन्न है।
जागृत का पदार्थ स्वप्न में व्यभिचरित होता है, स्वप्न का पदार्थ जागृत में हो जाता है, और जागृत स्वप्न का सुषुप्ति में हो जाता है, और सुषुप्ति का भी निर्विकल्प समाधि में हो जाता है। परंतु तीनों कालों में, तीनों अवस्था में, तीनों अवस्था को देखने वाला, प्रकाशित करने वाला साक्षी एक है। और वो चित स्वरूप है, असंग है। ऐसा तीनों अवस्था में, तीनों काल में अबाधित सत पदार्थ, तीनों काल में जो चित स्वरूप पदार्थ, वो आत्मा है। और वो आत्मा आनंद स्वरूप है। ये प्रथम प्रकरण में कहा जाएगा। इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम जता। तो जुक्ति से सिद्ध जीव ब्रह्म का एकत्व है, ये प्रथम प्रकरण में किया जाता है। तो प्रथम प्रकरण में जो संक्षेप रूप से विवेक को दिखाया गया, अतत्व पदार्थ से, मिथ्या पदार्थ से सत्य जो तत्व है वो अतिरिक्त है। उसको आगे विस्तार से विवेचन किया जाता है पंच महाभूत विवेक प्रकरण। पंच महाभूत भी अनित्य पदार्थ है, व्यभिचरित पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ है। इससे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा भिन्न है। ठीक इसी प्रकार से पंच महाभूतों का कार्य जो पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश है। वो 5 कोश भी आत्मा नहीं है, अनात्मा है। ये युक्ति से सिद्ध किया जाता है तृतीय पंचकोश विवेक प्रकरण में। तो अन्नमय कोश है शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? कार्य है, ये युक्ति है। तो स्थूल शरीरम न आत्मा कार्यत्वाद घटवत। जो कार्य होता है वो अनात्मा होता है, जैसे घड़ा है। उसी जगह स्थूल शरीर का भी हमको विचार करना है। स्थूल शरीर भी कार्य है, उत्पन्न होता है, ये प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति प्रत्यक्ष है। कार्य होने के कारण स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। निरंतर हर समय विचार करना है कि स्थूल शरीर अनात्मा है। ठीक इसी प्रकार से प्राण जो शरीर में चल रहा है, प्राणमय कोश, वो भी आत्मा नहीं है। प्राणमय कोश न आत्मा। क्यों? जड़त्वात्। प्राण भी जड़ है, चेतन नहीं है। घटवत। जो जो वस्तु जड़ होती है वो अनात्मा होती है। तो प्राण में भी अनात्मत्व सिद्ध हुआ। ठीक इसी प्रकार से मनोमय कोश, वो भी अनात्मा है। मनः न आत्मा विकारित्वात्। देहवत, घटवत। मन आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं मन भी आत्मा है। मन आत्मा है, चारवाक लोग कहते हैं। इसलिए मन में आत्मत्व का निराकरण हो जाएगा। मनो न आत्मा विकारित्वाद। मन विकारी है, विकारी है। यद यद विकारी तत्तत् अनात्मा। जैसे स्थूल शरीर, इसलिए मन में भी निश्चय होना चाहिए कि मन अनात्मा है। 3 कोश हो गए। चतुर्थ कोश है विज्ञानमय कोश।
जो विज्ञानमय कोश है बुद्धि, वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि विज्ञानमय कोश की भी उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है। जो उत्पत्ति नाश वाला हो वो आत्मा कैसे होगा? विज्ञानमय न आत्मा उत्पत्ति विनाशवत्वात् घटवत्। जो पदार्थ उत्पत्ति विनाशशाली होता है वो आत्मा नहीं होता है, जैसे घड़ा है। 4 हो गए। 5वां कोश का नाम है आनंदमय कोश। जो प्रमोद मोद आमोद इत्यादि वृत्ति होती है वो आनंदमय कोश है। वो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्यों? वृत्ति रूप है। जो वृत्ति रूप होती है वो आत्मा नहीं, जैसे मनोवृत्ति है। तो आनंदमय न आत्मा वृत्तित्वात् अथवा कार्यत्वात् अथवा परिणामित्वात्। जैसे दधिवत, दही जैसे परिणामी होता है, दूध से दही बन जाता है। इसी प्रकार आनंदमय कोश जो है वो भी परिणामी होता है। ये 5 कोश में अनात्मत्व का विचार हुआ है। इससे अतिरिक्त आत्मा है। आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।